ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना नहीं है, उनको सूंघना नहीं, उनको चखना नहीं है, उनका स्पर्श नहीं करना है। उनकी आवाज को नहीं सुनना है, क्योंकि मूर्त पदार्थों के ये धर्म सुख रूप नहीं है। सुख इनसे भिन्न जीव का धर्म है, जीव का स्वभाव है, आपका ही स्वभाव है। सुख आपका स्वभाव है, इसलिए अपना अनुभव कीजिए। सिर से पांव तक आपका विस्तार है, जो सुख स्वभाव रूप है, उसी से युक्त रहिए। अपने जो भी सुख दुख की वर्तमान दशा है, उसका अनुभव करिए और मूर्त पदार्थों के आकार को, उनके रंग को, उनके गंध को, उनके रस को, उनके स्पर्श को मत देखिए, जानिए। इस प्रकार यह अस्ति नास्ति से मोक्ष मार्ग है। अपने सन्मुख होकर, अपने आकार के, अपने विस्तार के सन्मुख होकर जो भी आपके सुख दुख की वर्तमान अवस्था है, उसका अनुभव करना मोक्ष का मार्ग है, सुख का मार्ग है। और मूर्त पदार्थों के आकार के सन्मुख होकर उनको देखना, सूंघना, चखना, छूना, उनकी आवाज को सुनना, ये संसार मार्ग है। हम संसार मार्ग रूप ही प्रवृत्ति करते आए हैं। मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहकर उनको देखते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, छूते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं, पांचों इंद्रियों का व्यापार करते हैं, इंद्रिय जय नहीं करते हैं। इनके व्यापार को छोड़ना ही इंद्रिय संयम है, जिससे जीव अपना अनुभव कर सुख दशा को प्राप्त करता है, परमात्मा होता है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। सिर से पांव तक ही अपनी सीमा है, इसके किसी भाग में रहिए, एक जगह स्थिर होकर रहिए या एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचरण करिए। आपकी वस्तु है, जैसा चाहे आप इसको भोगिए, इसका अनुभव करिए। इसके अलावा जगत का कोई पदार्थ आपका नहीं है, उनको अपने उपयोग का विषय नहीं बनाना है। दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। हम अपना अनुभव करें और जगत के देखने जानने को भी अपना स्वभाव माने, तो फिर मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। ये कुछ ऐसी स्थिति है कि दिन भी है और रात भी है। मोक्ष मार्ग में चलना और संसार मार्ग में भी चलना, ये दो घोड़ों की सवारी कदापि संभव नहीं। संसार मार्ग का स्वरूप जानकर उसको छोड़ना है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप जानकर उसको अपनाना है। और ये मनुष्य जन्म में
हम ये पुरुषार्थ कर सकते हैं। और क्योंकि मनुष्य आयु थोड़ी है, इसलिए इसके हर पल का सदुपयोग करना है। सतर्क रहें, जागृत रहें, तो हम अपने उपयोग को बाहर जाने से बहुतायत से रोक सकते हैं और अपने सन्मुख बनाए रख सकते हैं। बस जागृत रहना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है, शिथिल नहीं रहना है, प्रमाद में नहीं रहना है, बाहर में हित बुद्धि नहीं रखना है, सुख बुद्धि नहीं रखना है, बाहर के पदार्थों के प्रति न राग करना है, न द्वेष करना है। और वह तभी संभव है जब हम बाह्य पदार्थों को विषय नहीं बनाए। उनको विषय तो बनाएं और राग द्वेष नहीं करें, ये संभव नहीं। राग द्वेष का निरोध तभी होता है जब हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, बाह्य पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं और अपना अनुभव करके रहते हैं। क्योंकि एक ही समय में संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग दोनों नहीं हो सकते हैं। एक ही समय में दिन भी हो, रात भी हो, यह संभव नहीं। तो मोक्ष मार्ग में चलना है तो फिर संसार मार्ग को छोड़ना होगा। मूर्त पदार्थों के प्रति रोचक भाव मिटाइए, उनमें सुख बुद्धि, हित बुद्धि, उनसे हमारा हित होता है, हमें सुख मिलता है, ऐसे भ्रम का निवारण करिए। और अंतर में दृष्टि फैलाकर होने वाली शांति को पहचानिए, फिर वह शांति ही आपको भीतर खींचेगी, अपने सन्मुख करेगी। पशु पक्षी को भी जहाँ आहार मिलता है, वहाँ फिर वे स्वतः ही दौड़े दौड़े चले आते हैं। ऐसे ही जब हमें भीतर शांति मिलती है तो हमारी वृत्ति फिर दौड़े दौड़े भीतर आ जाती है। एक बार अपने सन्मुख होने वाली शांति को भोग लीजिए, उसको पहचान लीजिए, फिर मार्ग सुगम हो जाता है। फिर वह शांति ही आपको भीतर खींचती है, भीतर रोकती है। अपना ध्यान अपने लाल बाग पर लाइए। यहाँ जो भी आराम की दशा है या वेदना की दशा है, उसको संभाव से अनुभव में लीजिए। और बहुधा आपके शरीर में आराम रहता है, उस आराम को अनुभव में लीजिए। सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे को हो। जो आपके शरीर में आराम की दशा है विभिन्न भागों में, यदि आप उसका अनुभव करते हैं तो फिर आपके भीतर, आपके उन भागों में, अंगों में वेदना नहीं होती है। ये एक नैसर्गिक नियम है। इसलिए शरीर में जब भी स्वास्थ्य की स्थिति है, उस स्थिति को हमें भोगते हुए रहना है। उस स्थिति में बाहर के पदार्थ जो सुख स्वभावी नहीं है, उनके सन्मुख नहीं रहना है। सुख स्वभाव को छोड़कर सुख स्वभाव से रहित पदार्थों का ग्रहण करना, ये बुद्धिमत्ता रूप नहीं है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। बाहर के पदार्थों में न तो आराम
होता है, न वेदना होती है। मूर्त पदार्थों में और अन्य जीवों में सुख दुख की दशा होती है, वह किसी भी प्रकार हमारे अनुभव में नहीं आ सकती। सबको अपने अपने सुख दुख का ही वेदन होता है। यह त्रैकालिक नियम है। इसलिए चूंकि सुख हमारे में ही होता है, हमारे में ही हो सकता है, वही हमारे अनुभव में आता है, इसलिए अंतर्दृष्टि से रहना ही योग्य है। वही मोक्ष का मार्ग है। इसमें न किसी प्रकार का इंद्रिय व्यापार है, न कुछ सोचना है, न कुछ बोलना है, न कुछ कार्य चेष्टा करनी है। यही वास्तविक संयम है और मोक्ष का मार्ग है, जहाँ शब्दों का भी काम नहीं है, संख्या का भी कोई काम नहीं है, अर्थ का भी कोई काम नहीं है, परिजन मित्रों का, अन्य जीवों का भी कोई काम नहीं है। इस मोक्ष मार्ग में जीव अकेले ही चल पड़ता है। अन्य कई कामों में हमें साथ की आवश्यकता हो सकती है, पर मोक्ष मार्ग में किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत स्वाधीन कार्य है और यह कार्य सुख से संपादित होता है। उत्तरोत्तर इस कार्य को करते हुए अधिक अधिक सुख अनुभव में आता है। अपने सन्मुख रहने में ही सुख है और वह सुख निरंतर बढ़ता ही रहता है और एक समय में असीम हो जाता है। फिर अपना मुख अपनी ओर भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि फिर परमुख जीव नहीं होता है। निर्वाण होने के बाद तो मूर्त इंद्रियां ही प्राप्त नहीं होती है, तो मूर्त पदार्थों के देखने जानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसलिए फिर मुख अपनी ओर करने की आवश्यकता भी नहीं रहती, क्योंकि हमारा मुख पर की ओर जाता है, तो फिर हमें अपना मुख अपनी ओर करना पड़ता है और परमात्मा दशा प्राप्त होने के बाद तो अपना मुख अपनी ओर भी नहीं करना पड़ता। सहज ही हमें उत्तम सुख का अनुभव होता रहता है और सतत होता रहता है। अनंत काल तक उस सुख को हमें अनुभव में आते रहना है और वही उत्तम दशा है, वही वांछनीय है। एक की इच्छा करना योग्य है कि हमें सदा सुख का अनुभव स्वतः होता रहे, जन्म मरण नहीं हो, किसी प्रकार का दुख नहीं हो, न क्षुधा का, न त्रसा का, न वृद्धावस्था का, न भूख का, न प्यास का, न रोग का, न प्रतिकूल संयोगों का। किंचित भी राग द्वेष का काम नहीं, किंचित भी कसाई नहीं, किंचित भी पाप का परिणाम नहीं। फिर हम जगत से अत्यंत अप्रभावी रहते हैं। जगत से तभी तक जीव प्रभावित होता है जब तक वह मूर्त से बंधा होता है और मूर्त को विषय करता है, और मूर्त को विषय करना बंद करने के बाद शीघ्र ही वह मूर्त से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। और मूर्त से मुक्त होने के बाद फिर न इंद्रिय ज्ञान है, न राग द्वेष है, न कर्म का बंधन है, न मूर्त काया की उपलब्धि है, न किसी प्रकार का दुख है। वही परमात्मा दशा है, वही वांछनीय है। आओ चेतन निज में आओ, अंतरंग शांति आपको बुला रही है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों के भाग पर लाइए और इंद्रियों पर अपने ध्यान को लाते समय ये अच्छी तरह निर्धार कीजिए कि उस इंद्रिय के द्वारा देखना जानना अच्छा नहीं है, वही कुशील है, दुराचरण है, व्यभिचार है, जिससे हमें अपने आप को मुक्त करना है। दोनों नेत्र
नेत्रों में वेदना हो तो हमारा उपयोग बलपूर्वक आता है, पर जब नेत्रों में वेदना नहीं हो उस समय हम अपना ध्यान नेत्रों पर लाएं तो फिर नेत्रों में कभी वेदना नहीं होने वाली। ऐसे जब शरीर में कोई रोग नहीं है तब अपना ध्यान शरीर पर लाएं और निरोग दशा को भोगे तो फिर रोग होता नहीं है। महामारी के काल में महामारी का भय रहता है, पर जब हम अंतर में सुख दशा को भोगते हैं, निरोग दशा को भोगते हैं, तो फिर महामारी का रोग हमारे भीतर नहीं आता है। वह उन्हीं को सताता है जो अपने स्वास्थ्य को नहीं भोगकर जगत के सन्मुख रहते हैं, विषयों के सन्मुख रहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द वाले मूल पदार्थों के सन्मुख रहते हैं, तो फिर रोग के आने का द्वार खुल जाता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से ही रोग हमारे भीतर प्रवेश करता है और जगत को भले इसका ज्ञान नहीं हो, पर यथार्थ सत्य यही है। बहिर्मुखता से ही सूक्ष्म कर्म रूप परमाणु हमारे भीतर प्रवेश करते हैं और वे ही पक करके बाहर में रोगादि के प्रतिकूल संयोग प्राप्त कराते हैं और फिर हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। रोगों से ग्रस्त नहीं होना चाहते हैं तो अपने निरोग दशा को अनुभव में लीजिए, सिर से पांव तक अपनी दृष्टि रखिए और जो निरोग दशा है, रोग रहित दशा है, सुख की दशा है, उसी को भोगते हुए रहिए। जगत के पदार्थ जो आपके नहीं है उनको नहीं भोगना, पर को भोगना वही अपराध है। अपनी वस्तु भोगी है पर वस्तु भोग्य नहीं। लोक में भी हम अपने अर्जित धन को ही भोगते हैं, दूसरों के धन को नहीं भोगते। दूसरे के धन को यदि हम भोगते हैं तो वह फिर अपराध की श्रेणी में आता है, उसका दंड भी हमको मिलता है। और यहाँ प्रकृति में कर्म ही, जिसको हम विधि या विधाता कहते हैं, वही हमें दंड देता है। फिर उसी से रोगादि होते हैं, वृद्धावस्था होती है, भूख प्यास लगती है, जन्म मरण होता है, नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। अपने ध्यान को अपने नासिका पर लाइए, दोनों नथनों का भाग यदि किसी भी भाग में कोई वेदना है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, आकुल व्याकुल नहीं होना है। उस वेदना को सहज भोग लेना है। ये सहिष्णुता होने पर हम शीघ्र ही उस रोग से मुक्त हो जाते हैं। यदि हम आकुल व्याकुल होते हैं, भयभीत होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, नाना विकल्प करते हैं, तो फिर वह रोग बढ़ता ही जाता है, असाध्य कोटि में चला जाता है और प्राणांत तक हो जाता है। इसलिए समभाव रखने का अभ्यास करिए। आपके शरीर की जो भी दशा है, सुख दुख, उसमें कुछ भेदभाव मत करिए। जैसे बाहर के पदार्थों को किसी को हम अच्छा मानते हैं, किसी को बुरा मानते हैं, तो फिर संसार बना ही रहता है। हमें बाहर के पदार्थों को विषय नहीं करना है, तो उनको अच्छा बुरा मानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। ऐसे ही हमको अंतर में ही रहना है, तो अपनी दशा को भोगना है, तो फिर जो भी दशा है वह हमको स्वीकार होती है। ऐसी दशा हो, ऐसी दशा नहीं हो, ऐसा आकुल व्याकुल नहीं होते, क्योंकि अपने सन्मुख होने पर सहज ही दुखों से निवृत्ति होती है। तो फिर इच्छा क्यों करना है? बिन जांचे बिन चिंते अनुभव सकल सुख दे।
जो भी अपनी वर्तमान दशा का हम अनुभव करते हैं, उसका भोग करते हैं, तो फिर बिना ही इच्छा किए हम उत्तम स्वास्थ्य को पा लेते हैं। इसलिए अपनी जो भी दशा है उसको रोचक भाव से अनुभव में लीजिए, उसके प्रति कोई विरोध प्रकट मत करिए, उसके प्रतिकार का भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो भी लोक में दंड मिलता है तो उसको सहज भोग लेते हैं तो शांति बनी रहती है। अपने ध्यान को अपने मुख के भाग पर लाइए। दोनों होठों का भाग, दोनों होठ मिले हुए। प्राय हमारे सर्व भागों में वेदना नहीं होती और उस स्थिति को हम भोगते नहीं हैं और बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं, और तकलीफ हो जाए तो तकलीफ मिटाना चाहते हैं, पर तकलीफ नहीं है तब उसको हम भोगते नहीं हैं। तो फिर तकलीफ आती है, फिर वो तकलीफ जल्दी से मिटती भी नहीं है, क्योंकि तकलीफ दशा के प्रति हमने कोई अनुराग नहीं, उसके प्रति कोई प्रीति भाव नहीं किया, उसको हमने भोगा नहीं। अपने ध्यान को मुंह के भीतर लाइए। ऊपर तालू के भाग पर आइए। लोक में ये कहते हैं कि इस जीवा को पलटकर तालू भाग पर लगाया जाए तो फिर तालू भाग से अमृत झरता है और उसका रसपान करने से हम सकल रोगों से मुक्त होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। वह जो भी हो, जब युवा को पलटकर हम तालु भाग से लगाते हैं तो हम बहिर्मुखता से बचते हैं, अपने सन्मुख रहते हैं, अपने ही दशा को भोगते हैं। टुड्डी का भाग, अपने ध्यान को अपने दोनों गालों पर लाइए। पूरा मुखमंडल जो अपने सन्मुख रहते हैं तो उनकी मूर्त काया और अमूर्त काया दोनों ही सुंदर होते हैं। उत्तम आकार को पाते हैं, ऐसी एक नैसर्गिक व्यवस्था है। और जो बहिर्मुख रहते हैं तो फिर उनको टेढ़ा मेढ़ा आकार मिलता है। पशु पक्षी टेढ़े ही रहते हैं क्योंकि उन्होंने विषयों को भोगा है, अपना अनुभव नहीं किया, और अपना अनुभव करने वालों को ऐसी प्रिय का पर्याय प्राप्त नहीं होती। पशु पक्षी में अवतार नहीं होता। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हृदय स्थान पर आइए। सीने का विशाल भाग है, यहाँ आराम की स्थिति है, उसको सतत भोगिए तो आपके सीने के इस भाग में कोई रोग होने वाला नहीं। अपने ध्यान को अपने पेट के भाग पर लाइए। अपनी संभाल अपना मुख अपनी ओर करने से ही होती है।
तो बाहर का धन अर्जित करने से, यश अर्जित करने से, बाहर का ज्ञान अर्जित करने से हमारी काया की संभाल नहीं होती, अभी तो हमारी काया खराब होती। और आज खराब नहीं हो तो कल खराब होने वाली, भविष्य में खराब होने वाली। यदि आप अपने काया को वर्तमान में सुखी रखना चाहते हैं और भविष्य में भी सुखी रखना चाहते हैं तो अपनी काया की आराधना कीजिए, अर्थात उसके सन्मुख ही रहिए, जड़ पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना। जड़ पदार्थों के सन्मुख रहने से ही हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। ये प्रकृति को ही मंजूर नहीं है कि हम अन्य पदार्थों का सेवन करें, उनको देखें जाने। और यदि हम ऐसा करते हैं तो प्रकृति में ही हमको दंड देने का विधान है। पूरे मुहूर्त को लक्ष्य में लीजिए, अपने सन्मुख रहने का सतत प्रयत्न करना है। उपयोग यहाँ से हट जाए तो प्रयत्न करके वापस अपनी ओर लाना। इस प्रकार अपने को दुखों से बचाकर उत्तम सुख को पा लेना है, अविनाशी सुख को पा लेना है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।